सब देव करने लगे पुष्प वृष्टि, तेरी कृपा से निर्विघ्न हो सृष्टि, निर्विघ्न हो सृष्टि। जय देव हे मयूरेश्वर, तुझसे प्रसन्न गौरी और महेश्वर। जय देव ब्रह्मासन आशीष देते सब ईश्वर, विघ्न विनाशक प्रभु हो अनुश्वर। जय देव हे मयूरेश्वर, तुझसे प्रसन्न गौरी और महेश्वर। जय देव महादेव, आज जो घटित हो रहा है वो हमारी संतान की साधना का प्रतिफल है। एक माँ के हृदय को इससे बड़ा सुख और क्या मिल सकता है कि उसके पुत्र एक दूसरे की रक्षा के लिए तत्पर है। उमा, जब उत्तरदायित्व प्रेम से निभाया जाता है तब वही कर्तव्य लीला बन जाती है। कार्तिकेय का त्याग समय को समझने का विवेक था महादेव। अपने क्रोध को रोकना और अपने भाई, अपने अनुज का पथ सुरक्षित करना साधारण कार्य नहीं। हाँ देवी, कार्तिकेय ने आज ये सिद्ध किया है कि पराक्रम और करुणा एक दूसरे के विरोधी नहीं होते। आज जो हो रहा है वो इस बात का संकेत है कि सृष्टि शक्ति से नहीं, समन्वय से चलती है। आज की लीला संसार को स्मरण कराएगी कि देवत्व एकाकी में नहीं फलता, वो परिवार, विश्वास और परस्पर सहयोग से प्रकट होता है। यह है दूसरा महाविघ्न, क्रोध। अब तक कमलासुर और उसकी सेना संसार पर इतना विनाश फैला दिया होगा कि उनका भगवान गणेश उन्हें बचाने को सज्ज होगा। सिंधु को ये विघ्न उचित समय पर ही प्रयोग करना होगा। मयूर, उस ग्राम सम्मुख की ओर। हे प्रभु, असुरों द्वारा फैलाए गए इस आतंक से हमारी रक्षा कीजिए। चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। ये तो प्रभु की महाशक्ति है। चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। ये तो प्रभु की महाशक्ति है। चमत्कार हो गया। अचानक ये वर्षा नहीं, प्राण रक्षा है। वो देखिए, हमारे प्रभु आ गए। पप्पा, हमारे पप्पा आ गए। गणेश जी की जय, 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 गणेश जी की जय। रिद्धि, स्मरण है
मैंने एक दिन केवल सिद्धि को बुलाया था। अहम के विरुद्ध संघर्ष में मैंने सिद्धि को आपको सूचित करने कहा था कि मुझे शीघ्र ही आपकी भी आवश्यकता होगी। वो घड़ी आ गई है। आप समृद्धि की दाता हैं। इस अग्नि में मेरे भक्तों ने बहुत कुछ खो दिया है। इन्हें आशीर्वाद देकर समृद्धि दीजिए रिद्धि। धन धान्य बरसा रही देवी रिद्धि, लौटी है ग्राम में शांति समृद्धि, शांति समृद्धि। करती कृपा भक्तों पे देवी सिद्धि, दुख का हुआ नाश, सुख की है वृद्धि, सुख की है वृद्धि। जय देव हे संकट नाशी, होना व्यथित तेरे दास और दासी। जय देव तेरी जयकार करे सृष्टि वासी, आशीष देते तुझे शिव कैलाशी। जय देव हे संकट नाशी, होना व्यथित तेरे दास और दासी। जय देव बप्पा ने हमारे सारे संकट दूर कर दिए। जो नष्ट हो गया था, बप्पा ने वो सब कुछ लौटा दिया। अगला महाविघ्न लोभ। जैसे ये लोभ हर क्षण अस्थिर है, ठीक वैसे ही लोभ मन को कभी स्थिर नहीं रहने देता। इसके नेत्रों की भांति मनुष्य का मन क्षीण हो जाता है। वो कितनी भी समृद्धि पाले, यश पाले, प्रेम पाले, अस्थिर ही रहता है। सदा और को ढूंढता रहता है और उसके पीछे व्यक्ति का चरित्र हनन कर देने वाला विघ्न काम, जो लोक के साथ आता है, व्यक्ति की आत्मा को काम की अग्नि में भस्म कर देता है। ये दोनों विघ्न आप पराजय हैं। इनसे कोई नहीं जीत सकता। अब संसार का प्रथम पूज्य सदा सदा के लिए लुप्त हो जाएगा इन विघ्नों के अंधकार में। मेरे वर्षों का परिश्रम इस तरह से भस्म नहीं हो सकता प्रभु। हमारी सहायता कीजिए प्रभु, आपका ही आसरा है प्रभु। रक्षा कीजिए हमारी।
मेरी सारी फसल तो भस्म हो गई। अग्नि तो शांत हो गई गणेश जी, किंतु कष्टों की ज्वाला इन्हें अभी भी झुलसाती रहेगी गणेश जी। इसका हल तो समृद्धि केवल धन नहीं, जीवन भी है। एक आस है बंजर में फिर से अंकुर फूटने की। गणपति बाप्पा मोरया। गणेश जी की जय हो, गणेश जी की जय हो, देवी रिद्धि सिद्धि की जय हो। मयूर, यहाँ का कार्य संपूर्ण हुआ। अगले ग्राम सम्मुख की ओर। और इस बार मैं स्वयं धरा पर उतरूंगा। अब तक अग्नि शांत करनी थी, अब उसे मुक्त करना है जो ये अग्नि भड़का रहा था। अब कमलासुर के संहार का समय आ गया है। रिद्धि सिद्धि, आप दोनों यही प्रतीक्षा कीजिए, मैं अपना कर्तव्य निभा कर आता हूँ। शीघ्रता करो असुरवीरों, अभी पूरा गांव जलाना है। माता, माता, आप यहाँ? हाँ पुत्र, आना आवश्यक हो गया था। किंतु माता, ये युद्ध तो मेरा है। मुझे ज्ञात है गणेश, किंतु मेरा एक पुत्र बंदी है और दूसरा जिसने उसे बंदी बनाया है उसे दंड देने जा रहा है। मैं यहाँ युद्ध में तुम्हारा साथ देने नहीं आई गणेश। तुम्हें वो साथ प्रदान करने आई हूं जिसका प्रारंभ इस युद्ध से जुड़ा है। नियति ने कमलासुर के अंत के लिए इस अस्त्र को चुना है। इस पर तुम्हारा अधिकार है पुत्र। जाओ, अपना धर्म निभाओ। जी माता।
अधर्म का पतन और अधर्मी के अंत का समय आ गया है माता। इस संसार में समृद्धि और शांति की ध्वजा पुनः लहराएगी, यह आपके इस गणेश का वचन है माता। ये कैसा शंखनाद है? कमलासुर, तुम्हारा संहार करने का वरदान मेरी माता श्री ने दिया है। आज तुम्हारा विनाश निश्चित है। कुछ ढूंढ रहे हो क्या कमलासुर? रिद्धि सिद्धि को नहीं खोज पाओगे तुम कमलासुर। चौंको मत, मुझे तुम्हारी मंशा ज्ञात है और तुम्हारा प्रारब्ध भी। तुम रिद्धि सिद्धि को नहीं, अपने अंत को पाने को अग्रसर हो रहे हो। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं कमलासुर, या तो मुझसे युद्ध करके अपना अंत पालो, या प्राण बचाकर लौट जाओ अपने असुर राज के पास, क्योंकि मेरे होते हुए रिद्धि सिद्धि को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाओगे तुम कमलासुर। गणेश से बुद्धि में जीत पाना असंभव है। इसे उत्तेजित करना होगा, इसके लिए इसे क्रोधित करना होगा, किंतु कैसे? लगता है विचार करने के लिए समय चाहिए तुम्हें कमलासुर। उचित है, निर्णय सदा सोच समझ कर ही करना चाहिए। स्वयं को अत्यधिक चतुर समझते हो गणेश? भूलो मत, तुमसे हारने वाले इस कमलासुर ने तुम्हारे भाई कार्तिकेय को हराकर उसे बंदी बना लिया है।